हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राइस यूट्यूब चैनल। मेंटल एबिलिटी टेस्ट का ये पहला लेक्चर या तो वीडियो हम कह सकते हैं। टॉपिक 1 के ऊपर है जो है ऑड मैन आउट। ये स्पेशली नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम के लिए, मगर आप बाकी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी दे रहे हैं तो आप भी ये वीडियो देख लीजिए। ऑड मैन आउट ये जो टॉपिक है ये बहुत सारा कॉमन है और बहुत सारे एमएटी मतलब मेंटल एबिलिटी टेस्ट इस सब्जेक्ट्स में कवर होते हैं। तो हम इस वीडियो में क्या देखेंगे, तो हम इस वीडियो में लेक्चर्स देखेंगे कि ऑड मैन आउट में हमें क्या करना रहता है, ओके। और कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे, तो एग्जांपल्स के थ्रू भी हम उसे अंडरस्टैंड करने का कोशिश करेंगे। और आगे में आने वाले 2-3 वीडियो में मैं इसी के एग्जांपल सॉल्व कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको कहता हूँ कि ये जो टॉपिक है ऑड मैन आउट का, इसमें हमें एग्जैक्टली करना क्या रहता है। टू डिटरमाइन द ऑड फिगर हमें निकाल लेना है, ओके। ऑड मैन आउट का मतलब क्या होता है कि मतलब समथिंग, कुछ एक ग्रुप है, ओके। मतलब एक कैटेगरीज का या तो एक क्लासिफिकेशन का, मगर उसमें से एक कुछ तो अलग है, ओके। मतलब कुछ ना कुछ तो स्पेसिफिकेशन है, तो कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर या तो कुछ विजुअलाइजेशन के ऊपर, वो कुछ ना कुछ तो उसमें कुछ अलग आइडेंटिटी है, तो समथिंग इज डिफरेंट। तो वो डिफरेंट हमें पिक आउट करना है, तो उसे कहते हैं ऑड मैन आउट। तो हमें क्या करना है कि चेक ऑफ एनी वन ऑफ द पॉसिबिलिटी, जो भी कुछ पॉसिबिलिटी मतलब प्रॉपर्टीज के लिए या तो विजुअलाइजेशन के लिए या तो डायग्रामेटिकल है या तो शेप्स है या तो कलर है, जो भी कुछ है हमें वो पिक आउट करना है। इफ अ फिगर हैज लाइन और शेडेड पार्ट्स, इट्स साइज एंड लोकेशन शुड बी नोटेड, ओके। तो अगर कोई भी फिगर हमें दिया है तो उसकी जो लाइंस रहते हैं वो लाइंस कैसी दी है, शॉर्ट है या लेंथ है या कोई एंगुलर है, या तो जो भी कुछ लाइंस है वो हमें देखना है, या तो उसका शेडेड पार्ट कैसा है वो देखना है, या तो उसका कुछ साइज या तो लोकेशन मतलब रोटेशन होता रहता है। अगर 4-5 फिगर दिया है तो आपको उसमें किस हिसाब से वो रोटेशन हो रहा है, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है या तो क्लॉकवाइज हो रहा है, ये भी हमें कंसिडर करना है। लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, ये दोनों के दोनों हम चीजें भी कंसिडर करना है और ये हमें नोट करना है, और वही हमें आइडेंटिफाई करना है कि एग्जैक्टली उसमें से अलग कौन सा फिगर है। इफ वन हैज 2 or 3 सच फिगर्स, देन आउटर फिगर शुड बी कंपेयर्ड फर्स्ट। अगर समझ लीजिए एक फिगर के अगर दूसरा भी एक फिगर दिया है, एक के अंदर एक, तो हमें क्या करना है, आउटर फिगर और इनर फिगर दोनों को कंसिडर करना है और दोनों का हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है। उसमें से भी हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा फिगर अलग है। ऑल फिगर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, वो भी हमें चेक करना है कि 2 इक्वल पार्ट में हो रहे क्या नहीं। अब फिगर हाउएवर कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। कुछ फिगर ऐसे रहते हैं कि जो 2 पार्ट्स में इक्वलाइज नहीं होते, मतलब सिमेट्रिकल नहीं रहते, या तो 2 पार्ट्स में इक्वलाइजेशन नहीं होता। तो ये भी हमें कंसिडरेशन करना है कि वेदर एनी फिगर्स आर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स और नॉट। तो उस हिसाब से भी हमें आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, हम उसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। द 2 सिंबल्स इन अ फिगर कैन बी इमेजेस इन ईच अदर्स मिरर्स और रिफ्लेक्शन ऑन वाटर। रिफ्लेक्शन जो होता है वाटर में, हमेशा बॉटम लाइन दी जाती है इस तरह से, ओके। और मिरर जो रहते हैं वो वर्टिकली दिए जाते हैं ज्यादातर से, मैक्सिममली, मगर कंडीशन आपको मिल जाएगी। मिरर में हॉरिजॉन्टल में मिरर रहता है, मगर वाटर के हमेशा हॉरिजॉन्टल में ही रहता है, क्योंकि वाटर लेवल हमेशा हॉरिजॉन्टल रहता है। तो जो वाटर रिफ्लेक्शन रहता है वो हमें इमेजिन करना है, या तो मिरर में किस तरह से दिखाई देता है वो भी हमें इमेजिन करके उसे फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स, एक्स्ट्रा रीडिंग इज यूजफुल when classifying picture, this is very 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 important, okay। आपको ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करना है और ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना है, जिससे कि आप अच्छी तरह से उसे कैटेगराइज करेंगे, उसी से अच्छी तरह से उसे क्लासिफाई कर पाएंगे इस इमेजेस को। तो चलिए देखते हैं हमारे क्वेश्चंस। तो यहाँ पे देखिए आपको ए बी सी डी इस तरह से आपको ऑप्शंस दिए हैं। अभी यहाँ पे इस क्वेश्चन 1 में कुछ भी लिखा नहीं है, मगर इंस्ट्रक्शन आपको कॉमनली दे दिए। अब दिस फिगर 3 फिगर्स आर सिमिलर, 3 फिगर कोई सिमिलर है, वन वे एंड जो भी है वो वन वे में, मतलब एक तरीके के कुछ ना कुछ तो, ओके। मैं सिमिलर मतलब एग्जैक्टली 100% नहीं, उनका रोटेशन या तो उनका लोकेशन या तो उनका बिहेव समथिंग कुछ सिमिलरिटी है, मगर वन फिगर is different, okay, but one figure is completely different, that has to pull out। now यहाँ पे देखेंगे आप, सर्कल है सभी है, और यहाँ पे क्वार्टर जो मतलब क्रॉस की है, ओके। तो हर एक सर्कल के 4 इक्वल पार्ट्स के यहाँ पे भी किए। अभी मेन इंपॉर्टेंस है कि अंदर में जो ये ऐसे सिंबल्स है वी की शेप की तरह, ओके। या तो हम कहेंगे कि इक्वल और ये तो ग्रेटर देन जो भी कुछ है, तो ये है। अभी यहाँ पे इनका डायरेक्शन देखेंगे, इसका सबका डायरेक्शन किस है, आउटर में है, यहाँ पे भी आउटर में है, यहाँ पे भी आउटर में है, ओके, चारों डायरेक्शन में। अब इसका देखेंगे तो ये इस तरफ है, तो ये भी डायरेक्शन यहाँ पे, इसका भी ये है, इसका इस डायरेक्शन में और इसका यहाँ पे, तो यहाँ पे भी चारों डायरेक्शन फुलफिल हो रहे हैं। सेम यहाँ है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी, मतलब चारों डायरेक्शन फुलफिल हो रहे हैं, ओके। और यहाँ पे अगर इसका हम करेंगे तो यहाँ पे दोनों एक ही डायरेक्शन में, इसका इस डायरेक्शन में और इस फिगर का
इस लेफ्ट डायरेक्शन में, मगर हमें ये जो डायरेक्शन है ये हमें मिल नहीं रही कहीं। तो यहाँ पे चारों डायरेक्शन मिल रही है मगर यहाँ पे नहीं मिल रहे। तो इस तरह से हमने आइडेंटिफाई करके ये जो डी ऑप्शन है, ये डी पार्ट इज डिफरेंट देन द अदर्स, तो ये फिगर कुछ अलग है। तो ये इस तरह से हमें फाइंड आउट करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखेंगे एक ट्रायंगल है और उसके अंदर ये पेंटागन है, मतलब ट्रायंगल के कितने साइड रहते हैं 5। तो हम क्या करेंगे 5 है और उसके ये 5 पेंटागन है और उसके बाहर जो है वो ट्रायंगल है। तो इस तरह से 3 और 5 हम लिखेंगे। यहाँ पे बाहर में 5 है, ओके, और अंदर में कितने 1 2 3 4 5 6 7 7 है, ओके। अभी यहाँ पे देखेंगे आउटर में हेक्सागोन है, इनर में स्क्वायर है, तो हेक्सागोन और स्क्वायर, ओके। यहाँ पे आप देखेंगे कि आउटर में 4 है और इनर में हेक्सागोन है, मतलब 6 है, ओके। तो अब यहाँ पे अभी हम आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे? तो अभी हम ये आइडेंटिफाई करने के लिए हमें उसकी काउंटिंग पे ऊपर पूरी तरह से ध्यान देना है कि किस तरह से उसकी काउंटिंग की गई है। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, मतलब आउटर का जो है वो स्मॉलर है या ग्रेटर है, ये हम चेक करेंगे। दोनों का डिफरेंस क्या है 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। यहाँ पे एक चीज अगर आप नोट करेंगे, जो आउटर है वो स्मॉलर है, ओके। यहाँ पे भी ये देखिए ये स्मॉलर है देन द इनर, स्मॉलर देन इनर, दिस वन स्मॉलर देन इनर, ओके। बट दिस कंडीशन इज reversely, or we can say the opposite. So this C is the something different, so that's why option C is the correct one. देखिए हमें पहला जो एक क्राइटेरिया मिला था वहां पे हमें सिमिलैरिटी नहीं नजर आई, ओके, मगर हमें उसका डिफरेंस निकला, फिर भी हमें उसकी सिमिलैरिटी नजर नहीं है, मगर हमने अगर उसे कंपेयर किया मतलब इनर और आउटर से, तो हमें कुछ ना कुछ तो आइडेंटिफाई हुआ। तो इस तरह से हमें क्विकली अंडरस्टैंड करना और क्विकली उसे कैप्चर करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए आउटर में सर्कल है, इनर में भी सर्कल है। तो आउटर में यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, इनर में भी क्वाड्रेटिक है। यहाँ पे आउटर में ट्रायंगल है तो इनर में क्वाड्रेटिक है। यहाँ पे आउटर में रेक्टेंगुलर है, इनर में भी रेक्टेंगुलर है। तो मतलब ये जो फिगर है सी, ये समथिंग डिफरेंट, जैसे आउटर है सेम वैसे ही इनर में, ए ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में भी सेम है, ऑप्शन डी में भी सेम है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द समथिंग डिफरेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4, अभी यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है। आप अगर देखेंगे ऑप्शन 1 में ये जो क्रॉस और राउंड है, यहाँ पे सर्कल, छोटा सर्कल, ये दोनों ऑपोजिट, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में मगर क्रॉस में है, ओके। अगर हम इसे इस तरह से रोटेट करेंगे तो हमें ये फिगर मिल रही है, ओके। और उसके बाद अगर हम इसका अगर देखेंगे तो हम अगर इस तरह से रोटेट करेंगे और इसे, मतलब ये लाइन हॉरिजॉन्टल बन जाएगी, यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल है, तो हमारा क्रॉस जो है वो क्रॉस यहाँ पे आएगा और जो राउंड है यहाँ पे आ जाएगा, ओके। मगर यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो ये ब्रेक हो रहा है, मतलब ये जो सीक्वेंस है ब्रेक हो रही है। अगर हमने यही सीक्वेंस सिर्फ टर्न किए यहाँ तक, मतलब समथिंग 45 डिग्री यहाँ पे अगर ले लिया, तो 45 डिग्री हमने टर्न कर ली, तो हमें समथिंग डिफरेंट यहाँ पे मिल रहा है कि ये जो सर्कल है, ये सर्कल समथिंग इज इसके, तो ये सर्कल जो है वो इससे मैच कर रहा है, मतलब कि अगर हम इसे फिर से रिवर्सली 45 डिग्री में लेके आएंगे तो ये मिल रहा है। और अगर हम इसका अगर कंसिडर करेंगे और इसका अगर हम कंसिडर करेंगे, तो हम अगर इसको इस तरह से रोटेट करेंगे तो ये हमें मिल रहा है फिगर। तो मतलब ये जो लाइन है ये इस तरफ अगर आ गई तो ये हॉरिजॉन्टल बन जाता है, तो सर्कल यहाँ पे मिल रहा है, ओके। और हमारा जो क्रॉस है ये यहाँ पे जा रहा है, मतलब यहाँ पे। तो ये तीनों इस सीक्वेंस में, मगर ये समथिंग डिफरेंट है, तो इससे ये मैच नहीं हो रहा, मगर दिस फिगर कैन बी मैच विद दिस वन एंड दिस वन। तो हम इससे कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन नंबर ए इज अ समथिंग डिफरेंट, ओके। तो ऑप्शन बी, सी और डी हमें एक जैसे मिल गए। शुरू में हमने ए और बी का कंपेयर किया तो बी हमें डिफरेंट लगा। जब हमने सी और डी हमने कंपेयर किया तो बी, सी, डी ये तीनों एक सरी के लिए, तो हमें ए कुछ डिफरेंट लग रहा है। अभी हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए यहाँ पे एक समथिंग हाफ कैप्सूल है, ओके, हाफ सर्कल है और बाद में है रेक्टेंगुलर। तो जो शेडेड पोर्शन है वो जो हाफ सर्कल है उसके टच में, मतलब उसके लगा हुआ जो है उसका है, उस साइड का है शेडेड पोर्शन। यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, मगर ऑप्शन बी में उसके ऑपोजिट है, मतलब हाफ सर्कल यहाँ पे है तो शेडेड पोर्शन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन। एक्चुअली ये शेडेड पोर्शन चाहिए था मगर यहाँ पे दिया ये, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज अ समथिंग डिफरेंट। तो इस तरह से हमें कैच करना है। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे स्क्वायर है और उसके 4 इक्वल पार्ट कर दिए, मतलब जहाँ पे 90 डिग्री से दोनों
कुछ लाइंस से हमने इक्वल पार्ट्स कर दिए, या तो हम कह सकते हैं उसे ब्रेक्स किया है। अभी यहाँ पे भी हेक्सागोनल है, हेक्सागोनल के भी 4 जो पार्ट्स किए वो बाय द लाइक दिस 2 लाइंस बाय, यहाँ पे भी सेम है, स्क्वायर के भी 4 इक्वल पार्ट्स किए हैं जो कि है 90 डिग्री दिख रहा है। ओके, मगर अब यहाँ पे एक आप देखेंगे ट्रायंगल में 2 लाइंस तो ड्रॉ किए मगर वो 90 डिग्री नहीं है, और दूसरी चीज है कि चारों पार्ट्स इक्वल नहीं मिल रहे, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज समथिंग डिफरेंट। तो दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में हम देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स, और हम ट्राई करेंगे ऑड मैन आउट की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। तो बने रहिए हमारे चैनल पे और देखते रहिए हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।